जी 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 जी। आज के डेट में एजेंट्स जो बोलते हैं ना सुब्रतों और चोर है, उससे बड़का पापी जो एजेंट सामने नहीं आ रहा ना, सबसे बड़ा चोर है। पता है कि हजारों एजेंट है। हजारों एजेंट है। जो जो अभी साल भर पहले जो कंपनी जो है बंद हो चुका था, तो वो लोग पैसा डाल रहा था बिना रसीद का पैसा, जो हमको भी बोला था कि गुडविल पर तुम भी लाओ पैसा जमा करो, सारा इंडिया में गुडविल पर पैसा जमा करो, अपना गुडविल पर। यहाँ रसीद वाला पैसा नहीं मिल रहा है भैया, तो गुडविल वाला पैसा मिलता, अब नहीं मिलता। लेकिन वो एजेंट लोग अभी छुपे हुए हैं। एजेंट लोग के लिए भी खतरे की घंटी है। ये बात जो एजेंटों के बीच से ही निकल कर आ रही है कि एजेंट लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है। एजेंट लोग भी हैं, उनके भी कान खड़े होंगे, क्योंकि जनता आपको भी नहीं छोड़ेगी। तो शक के दायरे में ना आए, जैसा कि ये कह रहे हैं श्री महाबली सिंह जी। आज करीब 12 साल से सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन करते करते महोदय, कम से कम जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। खबर के सारांश को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज क्या कुछ है आज इस खबर में। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस खबर में देखेंगे आप आखिरकार लोकसभा में गुजा सहारा इंडिया का मुद्दा, एसएमपी न्यूज के खबर का हुआ असर। तो वही खबर में विशेष है कि सहारा इंडिया के एजेंट अब कुछ एजेंटों पर क्यों उठा रहे हैं उंगली, क्या कुछ दाल में काला है, सुनेंगे आगे खबर में एजेंटों की ही जुबानी। तो वहीं महिलाओं ने भी कह दी है बड़ी बात। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। आपको बताते चले, पिछले खबर में आपने देखा एसएमपी न्यूज ने सीधा सवाल उन माननीयों से किया था कि सदन के पटल पर सहारा से पीड़ित आम जनता की आवाज आखिर कोई भी राजनेता क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि देश के करोड़ों परिवार समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो आखिर क्या करें, पैसा मिलेगा या नहीं समझ नहीं पा रहे लोग। लेकिन आखिरकार बिहार के एक सांसद महाबली सिंह को यह बातें समझ में आई और इस पूरे मामले को लोकसभा के पटल पर रखा और क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा में उठे इस आवाज पर आगे होगी कुछ कार्रवाई, अभी भी यह सवाल बना हुआ है, क्योंकि 27 और 28 को दिल्ली में महासंग्राम की है तैयारी उन सभी जमाकर्ता और अभिकर्ताओं की। क्या होगी संख्या, कितने लोग पहुंचेंगे, यह तो वक्त बताएगा। इसके बाद देखेंगे खबर में सहारा के कुछ एजेंट क्यों उठा रहे हैं कुछ एजेंटों पर उंगली, बड़ा सवाल है। लेकिन महिलाओं ने भी कह दी है बड़ी बात। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा और देखते हैं खबर को विस्तार से। तो काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी एकत्रित हो चुकी हैं और वही डोरंडा थाना था जहां पहला इन्होंने इनसे हमने इंटरव्यू लिया था और पहला केस वहीं पे किया गया था और आंखों से आंसू नहीं इनके रुक रहे थे। आज मैं देख रहा हूं कि आपका ये हाथ भी टूट गया है। सर लाचार हो गए सर, दौड़ा दौड़ी में हर रोज दौड़ना है, सहारा के लेके तो गिर गए थे, टूट गया सर। 2 महीना हो चुका है। 2 महीना हो गया और आपकी कई महिला साथी भी इस दुनिया को छोड़ गई। बहुत सर, बहुत ज्यादा, 4000 से ऊपर चले गए भाई बहन सब। एक महिला जो लगातार आवाज बन के आ रही थी, उनका तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है सर, पथरी हो गया था, पथरी करीब 3 ठो था उनका, गोल ब्लडर उनका भी निकाला गया है, ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है उनका। आज वो जमा पैसा तो काम ही नहीं, और उनका जमा पैसा भी काम नहीं आया और नहीं कोई देने वाला भी नहीं है सर कि उसको दे, लेकिन वो कर्जा लेके और बेचारी का ऑपरेशन करवाई है, 60-70 हजार लग गया उनका। सोचिए अपना पैसा जमा किया गया है सहारा में और आज दूसरे से कर्ज लेकर इलाज चल रहा है। क्या कहेंगे, आप कहाँ से? सुखदेव नगर से। सुखदेव नगर से? हाँ। आप जमा करता है या? हाँ, जमा करता है। कितना जमा किए थे? 10 लाख है। 10 लाख? हस्बैंड क्या करते हैं? नहीं है मेरा पति। आपके हस्बैंड है ही नहीं? जब वो थे तब जमा हो रहा था क्या? नहीं, उनके गुजरे हुए से जमा हुआ है। क्या करती हैं आप? कमाते हैं, अब बच्चे लोग भी बड़ा बढ़ गया तो सब बाल बच्चा भी कमाते। बच्चा लोग छोटा था तब क्या कर रहे थे?
क्या बताएं अपना समस्या। गोबर ढो रहे थे, जमा कर कर के बेच रहे थे, घर घर काम कर रहे थे, उसी में हम पैसा जमा किए थे। संतोष मेरा है एजेंट, बोले कि भाभी से पैसा जमा करिए, से बच्चे लोग के शादी के लिए आपका हो जाएगा पैसा। वही उम्मीद में हम रखते थे पैसा। आज हस्बैंड नहीं है, गोबर ढो रहे थे, दूसरे के घर में काम कर रहे थे, नतीजा क्या? नतीजा क्या निकला? सहारा ने बेसहारा करके, वो खुद बेसहारा होके चला गया। तो फिर एक बेटी के मेरा शादी ठीक हुआ तो संतोष के बोले कि संतोष से मेरा पैसा पूरा हुआ है, निकाल दो बाबू। तब तक ले सहारा बंद हो गया। हम बैंक से कर्जा लेके बेटी को ब्याह किए, अब अभी तक हम कर्जा चुका रहे हैं। एक बेटी अभी और तैयार है ब्याह के लिए, हम पैसा के चलते मूड़ी नहीं उठा रहे हैं। रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन हम मूड़ी नहीं उठा रहे हैं, क्या करें बताइए। 10 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक क्या वो सहारा में पड़ा हुआ है, और दूसरी बेटी का शादी करना है, पति इस दुनिया में नहीं है, करे तो क्या करे? क्या आप कहाँ से हैं? हम किशोरगंज। कितना जमा किए हैं? 6 लाख तक है मेरा। 6 लाख। क्या करती हैं? हस्बैंड करते हैं, एक ही जन कमाने वाला, तो उसी में से 2 पैसा बचा कर रखे थे हम लोग। चाय पानी का दुकान है, ठेला खोमचा लगाकर चाय वो बेचते हैं, उसमें से 2 पैसा। देखिए ये खबर कोई हम पहली बार नहीं बना रहे हैं। लगातार जो हमारे समक्ष जो लोग आ रहे हैं ना, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कोई पूंजीपति नहीं है। ये बेशर्म किसे कहेंगे आप? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप, मैं देख रहा हूं कि आप बुजुर्ग हो चुकी हैं, क्या आपका भी पैसा है क्या? हाँ जी, हाँ। कितना है आप? 6 लाख है। 6 लाख जी। क्या करती हैं आप? हम तो रिम्स में ही सिस्टर है, लेकिन अपना पैसा बचा बचा के रखते थे, है ना। और घर भी अधूरा बना हुआ है। तो आपके भी हस्बैंड नहीं है? नहीं है। बच्चा लोग? अभी तो 2 बच्चे सब हैं, वो भी पढ़ रहा है वो सब। अभी पढ़िए रहा। कितना जमा किए हैं? 6 लाख। 6 लाख रुपए तो इसी आस में जमा किए थे? जी हाँ, बच्चा सब पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा कह के ना जमा किए थे। तो मैच्योरिटी तो हो गया है, तो नहीं मिला है। तो सवाल यही है ना, लगातार हम सवाल यही कर रहे हैं कि, और कह रहे हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि पोर्टल कहता है आपका पेपर झूठा है, ठीक है। कि कई लोगों का पोर्टल में भाई पेपर रिजेक्ट हो गया है, ये सही नहीं है। जो सही नहीं है तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। इसमें सरकार को आगे आने की आवश्यकता है और इस पर जांच करने की आवश्यकता है, एक टीम गठन करने की आवश्यकता है कि आखिर ये पैसे कहां गए, कौन लिया, किसके पास है। जो लेके भाग गया, भाई कमाई का पैसा है ना। आप बोल रहे हैं एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। पेपर जमा कर रहे हैं लोग सीआरसी के नाम पे, तो वहां भी आप बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो सही क्या है? सबूत तो है ना इनके पास, रसीद, क्या हमने पैसा दिया? तो जांच करने की आवश्यकता है। जिन लोगों का पैसा आपने लिया, रसीद काटा, कहीं खाली रसीद काट कर दे दिया और रसीद कहीं वहां जमा तो नहीं, कहीं हुआ ही नहीं हो, यह भी लोगों में एक डाउट जा रहा है। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या है जी कि भाई आप कार्यक्रम करते हैं, कोई ये बहुत नाम मात्रा का एजेंट दिखते हैं यहाँ? देखिए सर, यहाँ पास तो कार्यक्रम में बहुत लोग जो है ना, सुब्रत राय का तो चमचाई कर ही रहे थे, और उनका बहुत लोग सोचते थे ना कि उनका हम दामाद बनने का कोशिश कर रहे हैं, कि हम दामाद बना लेंगे तो उनका वारिस हम बन जाएंगे। लेकिन तो सुब्रत राय आज अब वो भी नहीं रहे। अब वही हम लोग घर घर जाके बोलते थे कि आंदोलन में आइए, भुगतान अगर लेना है तो। अब वही एजेंट्स आज 1 करोड़ पोर्टल में कैसे लॉगिंग हो गया अपने आप? क्या जनता इतना तेज तरार है क्या? सारे तेज तरार लोग बैठे हुए हैं, सुब्रत राय के चमचे लोग थे जो आज नहीं रहे। आज वही एजेंट से आह्वान करते हैं, संभल जाओ। अमित शाह का भी 9 महीना पूरा होने वाला है। अब जनता आपको सिखाएगी। जनता से दर दर की ठोकरें तो मैंने खा लिया, अब खाने की बारी आपकी है। और उन लोग को तो चेतावनी दे रहे हैं, और जनता को एकदम सीख लेना चाहिए। कुछ लोग तो जो इंसानियत पे आंदोलन कर रहे थे ना, उसी को जनता तकलीफ देती है आज के डेट।
और यदि ऐसा नहीं है तो फिर इतने लोग आ रहे हैं तो आप कहाँ हैं? हम इसलिए उनको कहने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग भी तो कार्यकर्ता हैं और हम लोग आपके सामने, मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने खड़ा हैं और आप जिस जमाकर्ता को दिए हैं आप काहे नहीं उसके यहाँ से खोजते हैं? इसीलिए वो मेरे पास नहीं आता है। हम लोग इतना ही आदमी की जनसंख्या में हैं, अगर वो और साथ में रहता तो और ज़्यादा रहते कि नहीं। इसलिए आप काहे नहीं उस कार्यकर्ता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा पैसा दिलाओ? क्यों ऐसा क्यों है? आप रोड में आइए, आप उनको कहिए कि हमारे साथ चलो, या देखो या न्यूज में जितना आदमी है यही सिर्फ आदमी कार्यकर्ता है कि और कार्यकर्ता है? तुम कहाँ है? तुम कि हजारों एजेंट है? हजारों एजेंट है। जो अभी साल भर पहले जो कंपनी जो है बंद हो चुका था, तो वो लोग पैसा डाल रहा था बिना रसीद का पैसा, जो हमको भी बोला था कि गुडविल पर तुम भी लाओ पैसा जमा करो, सारा इंडिया में गुडविल पर पैसा जमा करो, अपना गुडविल पर। यहाँ रसीद वाला पैसे नहीं मिल रहा है भैया, तो गुडविल वाला पैसा मिलता, अब नहीं मिलता। लेकिन वो एजेंट लोग अभी छुपे हुए हैं, बिल में छुपे हुए हैं, जमाकर्ता से मुंह छुपा के भाग रहे हैं। हम लोग का आंदोलन में सहयोग नहीं दे रहा है, लेकिन जमाकर्ता को क्या बोलना चाहते हैं कि उन एजेंटों को बोलो कि एजेंट को उन लोग को बोलो कि ये तो मेरा पैसा नहीं लिया, एजेंट तो पैसा नहीं, लेकिन मेरा पैसा दिलाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? जैसे हम लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, तो उस जमाकर्ता को पूर्ण रूप से बोलना चाहिए, उन एजेंटों को, अपने एजेंटों को आह्वान करना चाहिए कि भैया आप निकल के मेरा पैसा दिलाने के दीजिए, नहीं तो आप हमको पैसा दीजिए। सीधा बात है। जी जी जी। आज के डेट में एजेंट्स जो बोलते हैं ना सुब्रतों और चोर है, उससे बढ़का पापी जो एजेंट सामने नहीं आ रहा ना, सबसे बड़ा चोर है। और जनता जो आम यहाँ पास खड़े हैं उन्हीं लोग को सताया जा रहा। उन एजेंट को कहाँ गए? उनको तो दौड़ा दौड़ा के मारने की जरूरत है आज के डेट में, क्योंकि 9 महीना पूरा हो रही है। आज हम लोग का आंदोलन तोड़ने में भी उन्हीं का हाथ है। वैसे दिग्गज लोग करोड़ अरबों रुपये जमा किए हुए हैं, हम लोग तो लाखे में भी है, लाख भी जमा किए हैं। लाख के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, सारे जनता के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और वो हम लोग आंदोलन तोड़ने में कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे एजेंट को आगाह करते हैं कि अमित शाह सरकार और सुब्रता राय तो चल ही गए, अब जाने की बारी आपकी है। 4000 एजेंट जो गए वो शहीद हुए, अब जो आपकी मरने की बारी है, वो मरेंगे, कीड़े पड़ेंगे जो आज के डेट में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे आंदोलन को। ऐसे एजेंट लोग जो आज नहीं निकल रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो कंपनी के गुड बुक में हैं, कंपनी हम लोगों को देख रही है, लेकिन तुम लोग नप रहे हो, तुम लोग पब्लिक के लिए बहुत आंदोलन कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, तुम लोग नप रहे हो। हम लोग कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग बस गरीबों को बचा लीजिए, यही हम लोग अमित शाह जी से बार बार मांग कर रहे हैं कि आप हृदय सम्राट हैं देश के, गरीबों को बचा लीजिए। नहीं तो इतना गुमान में भी मत रहिए। जो हाल आज झारखंड में रघुवर दास जी का हुआ ना, वो लाखों अच्छा काम किए झारखंड में, लेकिन थोड़ा सा उनका अहंकार ले बैठा। ऐसा नहीं हो कि 24 का इलेक्शन में भी पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक तड़प रही है। चलिए, तो एजेंट लोग के लिए भी खतरे की घंटी है। ये बात जो एजेंटों के बीच से ही निकल कर आ रही है कि एजेंट लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है जी। जो बाकी एजेंट लोग हैं आप भी सुधर जाएं, नहीं तो सामने आए, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आप ईमानदार हैं तो छुपे क्यों हैं। लोगों का कहना है भाई कि आप ईमानदार हैं तो छुपे क्यों हैं, और वो पब्लिक अब उस एजेंटों से भी ये सवाल करे कहाँ है मेरा पैसा। 1 का 2, 2 का 3, 4, 5 पता ना क्या देने के लिए आप आए थे, अब तो जो दिए थे वो भी नहीं मिल रहा है। खैर ये बात की बात है, लेकिन यदि सही में आप सच्चे हैं तो जैसा कि इन्होंने कहा कि आप सच्चे हैं तो आप समक्ष आइए, इनके साथ आइए, ये इनका कहना है। और हम तो एक ही कहेंगे, अगर अभी भी आप अपने जमाकर्ताओं का भुगतान चाहते हैं और जमाकर्ता अपना भुगतान चाहते हैं तो 27 तारीख को सबको एक हो, गिला शिकवा भूल के और एक होके 27 तारीख को दिल्ली चलो अभियान में शामिल हो और हमारे साथ एकत्रित होकर भुगतान दिलाने में मदद करें। ग्रुप हमें नहीं चाहिए, सुब्रत राय का जो पहले काम किए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 27 तारीख को पूरा झारखंड से जितने एजेंट है, कर्मचारी हैं, सब मिलके एक होके अपने भुगतान के लिए दिल्ली आवे। तो आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि जो एजेंट लोग भी हैं उनके भी कान खड़े होंगे। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है।
लेकिन यह भी एक जो परिस्थिति है अजब गजब सी बन गई है। क्या हो रहा है, कैसे चलेगा, क्या करें हम, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। गाड़ी पूंजी को दे दिया हमने सहारा को, करे तो क्या करें। लेकिन ऐसे अपने प्राण को न त्यागें, क्योंकि आपके पीछे भी कोई है। भले ही आप गार्जियन हैं, हाथ में पैसा नहीं है, तो कम से कम आप प्राण जब त्याग देंगे, जैसा कि कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आप तो चले गए, लेकिन सहारा ने तो आपको बेसहारा किया, तो आप चले गए। कम से कम आप अपने पीछे, आपके पीछे जो बच्चे हैं आपके, उनको बेसहारा ना करें, उनके लिए जिंदा रहें, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो आपके बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा और समझेंगे कि हमारे गार्जियन हैं, चाहे जैसे भी हो, हम इस कठिन घड़ी को भी पार कर लेंगे। अवेयर रहें। आप सभी का धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।